वैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने 5 T20 अब खेलने लाला जब ये PSL ख़त्म होता है, आपको लगता है बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ व नसीम शाह ये पांचों रेस्ट पे रहें और जितनी हमें लौट दिखी है लड़कों की उनके साथ जाना चाहिए? सवेरा, अगर मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन या कुछ होता तो ये सारे लड़के रेस्ट करते और नए लड़के खेलते, बाकियों का मुझे नहीं पता। आप कब बन रहे हैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी? बस मैंने अपनी टीम सवेरा, मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दी, मैंने अपनी टीम अनाउंस कर दी ना आपके सामने, क्या चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। अगर मैं चीफ सिलेक्टर होता तो ये सारे आराम करते और किसी और तरह जाते। चलिए जी, ऑनररी चीफ सिलेक्टर मिल गए हमें, बड़ी अच्छी बात है। हमारी समा की अपनी टीम है ना, हमारी अपनी सिलेक्शन की टीम है, सारे बैठे हैं ना। अरे साहब, ये जो फास्ट बॉलिंग है पाकिस्तान की, इसमें अगर आप देखते हैं तो आपके ख्याल में अगर शाहीन और हारिस को आराम दिया जाता है या इनको उतनी ज़्यादा? नसीम शाह को, इमरान। अच्छा, नसीम शाह को, हाँ बिल्कुल, नसीम शाह का भी रेस्ट बनता है। हाँ, नसीम तो स्लाइमलाइट में आ ही नहीं रहे ना, जो गलतियां कर रहे हैं वो हारिस और शाहीन के ऊपर इतना नजला गिर रहा है कि वो नसीम बीच में से बच गए हैं, वरना परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, नसीम शाह का रेस्ट बनता है, नो डाउट। बहुत जबरदस्त बॉलर है, बहुत खूबसूरत लाइन और लेंथ पे बॉल करता है वो लड़का, उसको नया बॉल इस्तेमाल करना आता है, लेकिन आखिरी के ओवर्स हमारे सारे ही बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। अब्बास आफरीदी, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। अब्बास अच्छा चल रहा है, अभी ये कितने मैचेस खिलाए हैं उसको आपने, कंटिन्यू इस तरह के प्लेयर्स को चांस दो, जरा कॉन्फिडेंस दो, उनको बताओ कि आपके लिए हमने सीनियर्स प्लेयर को बिठाया हुआ है, अब आपके ऊपर आया मौका, आप लो, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। कल भी 4 आउट है अब्बास अफरीदी के, टॉप, टॉपिंग द PSL 10 और कल जो शायद लाहौर कलंदर्स की कमर तोड़ने का काम था वो अब्बास आफरीदी की तरफ से हुआ। नो डाउट, बिल्कुल ऐसी है, छाए में भाई, अफरीदी छाए में। हाँ, एक आफरीदी से दूसरी आफरीदी से तीसरे आफरीदी इधर पे अराउंड पे इस वक्त आपका अफरीदी साहब का जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में डंका बज रहा है इनके बयानात का, तो वैसे ही छाए हुए हैं। लाला, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि कल के मैच से ये रिलेटेड नहीं है, शादाब खान एंड शादाब खान इंजरी, क्योंकि आप उसको बेहतर बता सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर्स, मुसलसल रीअकरिंग ग्रोइन इंजरी मुसलसल शादाब जो हैं वो फेस करते हैं और उसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं। क्या इस तरह के कोई प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं जो आप पर्टिकुलरली या तो अपने बायोमैकेनिक्स को चेंज करते हैं या कोई प्रिवेंशन मेजर्स इस तरह के करते हैं जिसकी वजह से आप एक रीअकरिंग इंजरी पे बार बार बच पाए? सवेरे तक एज ए प्रोफेशनल तो आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आप जो है क्योंकि अच्छी बात यह है कि आपके फिजिकल टेस्ट वगैरह क्रिकेट बोर्ड लेता रहता है, होते रहते हैं। आपका सवेरा मैं फिर वही बात करूंगा, ये जितने भी लॉट है, ये जितनों के मैंने नाम लिए हैं, फखर, शाहीन, हारिस रऊफ, रिजवान, बाबर, ये लड़का हो गया क्या नाम है, नसीम शाह, शादाब, ये इन्होंने माशाल्लाह 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 इन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल ली है। तकरीबन इन्होंने 70-75% क्रिकेट खेल चुके हैं ये लोग। इनको पाकिस्तान या सिलेक्शन कमेटी अब बहुत तौर तरीके से इस्तेमाल करें इनको, ठीक है ना। इनसे अगर आप वही 19, 20, 21 साल वाले शादाब की परफॉर्मेंस से या वो फील्डिंग में या एजिलिटी, वो सारा क्विकनेस, वो अब नहीं हो सकता, वो एक एज होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपने प्लेयर को बड़े तरीके से इस्तेमाल करना होता है, सीरीज बाय सीरीज देखना होता है, किनको रेस्ट देना है, किनको खिलाना है। तो मैं समझता हूं कि शादाब का जो है वो उस तरीके से बॉलिंग पे फोकस नहीं रहा है उस लड़के का, जितना वो बैटिंग को मुझे नजर आ रहा है कि वो ज्यादा एंजॉय कर रहा है। तो बॉलिंग की हमेशा शादाब की बॉलिंग स्ट्रेंथ रही है। शादाब ने जितने भी मैचेस में अच्छे स्पेल्स किए हैं पाकिस्तान के लिए, वो बॉलिंग से मैचेस जितवाएगा, उसकी कंट्रीब्यूशन रही है। तो वो तो अगर ये समझेगा कि मैं थोड़ा तीतर थोड़ा बटेर करके खेल लूंगा, ऐसा नहीं, ये क्रिकेट की डिमांड नहीं है अब, ठीक है ना। हाँ, तो आपने आपकी स्ट्रेंथ हमेशा बॉलिंग रही है। हाँ, आपकी जो इंजरीज है वो सवेरा आप किसी को क्या बताओगे, इंसान को खुद ही पता होता है कि यार मैं कहाँ पे वीक हूँ। अब अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है या मैं ये सोच चुका कि मैंने क्रिकेट खेल ली है, बस अब टाइम गुजार रहा हूँ, तो फिर आप इसी तरह ही रहोगे। अगर आप कहोगे कि नहीं, मैं प्रॉपर रेस्ट करके 2, 3, 4 महीने, 6 महीने पाकिस्तान टीम से दूर रह के दोबारा अपनी फिटनेस हर चीज को 100% करके दोबारा मैं खेलना चाहता हूं, तो एक वो सोच है और एक ये सोच है, डिपेंड है कि आपकी सोच है क्या। जिसमें लाहौर को नाकामी का सामना रहा है, आपके ख्याल में कहाँ कोई ज़्यादा बड़ी गलती हुई और मैच लाहौर के हाथ से निकल गया और उनके फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी के हवाले से आपकी क्या राय है शाहिद साहब? लाला, कल मजा आया मैच देखने में, सबसे पहले तो ये दिखा।
सवेरा मजा आया, और कल मैं इतना हंसा हूं ना, फैमिली के साथ बैठ के मैच देख रहा था, उनको मैं जो कह रहा था वो बातें साबित हो रही थी ना। कहते आप क्यों नहीं समझाते इन लोगों को, इतना कुछ तो आपको पता है। मैंने कहा ये बस ये टीवी पे बाहर बैठ के अच्छे तबसरे कर लेता हूँ मैं। तो खैर कल ऑनेस्टली कल इमरान मैं तो बड़ा हंस भी रहा था, खासतौर पे क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि लाहौर जीता हुआ मैच था, बहुत अच्छा टोटल किया हुआ था, लेकिन बॉलर्स ने कल लाहौर को जो है ना मैच हरवा दिया, बॉलर्स ने। और उसमें खास तौर पे मैं नाम बिल्कुल लूंगा, शाहीन, हारिस रऊफ, यार कम ऑन यार। मतलब एक होती है गेम अवेयरनेस। आप सवेरा पहले भी मैंने बात की थी जब इन दोनों ने एक और मैच में बड़ी गंदी बॉलिंग की थी PSL के अंदर, तो मैंने वहां पे भी बात की थी। सेम गलतियां कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा काम करके आ रहे हैं बैट्समैनों के ऊपर कि बैट्समैन अपनी स्ट्रेंथ पे रहते हैं तो उनको उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल नहीं करनी चाहिए, और जहां आप फील्डर लो वहां से आप चौका छक्का खा लो कोई बात नहीं, लेकिन आप फील्डिंग आपने एक साइड की सेट की है, छक्के चौके एक तरफ से खा रहे हो। आई मीन इतनी पेस का क्या फायदा कि जिस पेस के अंदर जो हमारी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है यॉर्कर्स की, वो यॉर्कर्स किधर है? छोटी बाउंड्री है, पता है टाइम होगा, मैंने इस एरिया में नहीं करना। आई मीन कि वो गेम अवेयरनेस, बॉलिंग जो होमवर्क करके शाहीन और हारिस रऊफ जो है ना वो नहीं आए थे। लेकिन मैं आज ही के प्रोग्राम की तवज्जो से ये लाजमी कहूंगा कि अगर इन दोनों को खिलाना है क्रिकेट तो इनको कंटिन्यू क्रिकेट नहीं, इनको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इन दोनों प्लेयरों को। अगर इन दोनों ने क्रिकेट खेलनी है और लंबी खेलनी है तो इनको रेस्ट भी चाहिए, और प्रॉपर रेस्ट, दूसरों को मौका भी मिल जाएगा। अब ये आपके वो हथियार हैं कि जिन्हें हमें मौके पे हमें चलाने की जरूरत है। ये कंटिन्यू क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे ये, क्योंकि हाँ बिल्कुल इनको थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है, ताकि इनको पता चले कि यार हम गलतियां कर क्या रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम उससे हट के काम कर रहे हैं। और जो बैट्समैनों की स्ट्रेंथ है, जहां जो एरिया उनके पक्के हम वही बॉल कर रहे हैं। कम ऑन यार, आप अपनी अच्छी बॉल पे आप छक्के चौके खा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो एफर्ट तो नजर आए। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे क्लब के बॉलर्स बॉल कर रहे हैं ये लोग। लाला इंपॉर्टेंट सीरीज इनको खिलानी चाहिए, इनको ICC इवेंट्स खिलाने, वरना इनको बचा के रखना चाहिए। बट कल जब आप ये बात कर रहे हैं तो मैं तो 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई थी, बिकॉज इतनी सिमिलैरिटीज थी कल के उस मैच में। बस इरफान खान नियाजी की जगह जो है वो विराट कोहली थे, और वरना सामने हारिस रऊफ थे। जिस तरह जो हमारे मुंह से छीना गया था वो मैच, उसी तरह कल लाहौर कलंदर्स के मुंह से वो जीत छीनी गई कराची। सवेरा अच्छा हो गया कि इमरान क्या नाम है, इरफान नियाजी ना फॉर्म में वापस आ गया। ये सबसे जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का जिक्र किया है कि थोड़ा आराम का भी मौका मिलना चाहिए। नईम ने भी 2 मुसलसल मैचेस में निस सेंचुरी स्कोर की है, तो ये जो अभी इनके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ प्लान करने की ज़रूरत है। जो आपके पास पावर हिटर्स आ रहे हैं, तो फिर जब ये वाले बैट्समैन आते हैं तो फिर यूसुफ साहब की लाइन याद आती है। तो आपके ख्याल में ये जो रेंज है इनके शॉट्स की बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर भी ख़ास इकतमली तरतीब देनी चाहिए शाहिद साहब? देखिए, बोर्ड की तो जिम्मेदारी है ही, प्लेयर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लेयर ने अपना विजन सेट क्या किया है। प्लेयर ने क्या किसी के साथ दुनिया में मुकाबला करना है तो उसके लिए इसको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी सबसे पहले। और हाँ, नो डाउट, क्योंकि PSL से आपको टैलेंट नजर आता है तो क्रिकेट बोर्ड का क्या काम होना चाहिए कि उस टैलेंट को जमा करके उसके ऊपर एकेडमी में उसके ऊपर काम हो, उसके शॉट्स के ऊपर उसके दिमाग में ये बिठा दे कि आपने सिर्फ T20 नहीं खेलनी, आप केपेबल हो वनडे क्रिकेट के भी, टेस्ट के भी। ठीक है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जो जिस फॉर्मेट के अंदर बनता है उसके अंदर, उसी फॉर्मेट के अंदर जो ज्यादा शौक से खेलता है, ठीक है, उसी फॉर्मेट के अंदर उस प्लेयर को रखे। एंड देन डोमेस्टिक सीजन जो है ना, ऐसे प्लेयरों को जो अभी आपने बात की है, क्या नाम है इस लड़के का, नईम की 2 इनिंगें थी, दोनों अच्छी इनिंगें थी। दोनों इनिंगों में लाहौर में बारिश भी होगी, उसी वजह से इससे पहले कोई बारिश भी नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत सख्त थी। नईम की बैटिंग का इंतजार भी था बादलों को। तो कहने का मतलब है और उसके अलावा सवेरा जैसे एक और टैलेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बच्चा, मुझे नहीं पता कि उसने पेशावर ज़िल्मी से और रन पहले मैचों में किए कि नहीं किए, लेकिन उसकी बैटिंग के अंदर वो एग्रेशन, अवेयरनेस के चौके, सदाकत, हाँ, के चौके या छक्के के बाद सिंगल डबल, मुझे उस लड़के का माइंडसेट बहुत अच्छा लगा उस मैच में। मुझे नहीं पता उसने पहले मैचों में रन किए कि नहीं किए, लेकिन मजा आया उसकी बैटिंग देखने। लाला उसको खिलाया ही नहीं था, वो बेंच गरम कर रहा था। अच्छा, वो खेल ही नहीं रहा था? पहला या दूसरा मैच था ये उसका? पहला मैच था यार। ओ गॉड, चलो खैर, देर है दुरुस्त है, लेकिन यह है कि ये वो हीरे हैं जिन्हें
इनका खास ख्याल रखना चाहिए। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ले जाए अकेडमी। इसके बाद जैसी PSL खत्म हो जाए, ठक करके सारा जो भी अच्छा थोड़ा बहुत टैलेंट जमा हो रहा है अकेडमी के अंदर, अकेडमी को बिजी रखे, दिन रात बिजी रखे। इन बच्चों के ऊपर जबरदस्त तरीके से काम होना चाहिए।